लिए गई, कन्हैया ने मटकी उठा करके मेरे सिर पर रखा कि तुरंत मेरी आंख खुल गई। एक कहती है, किशोरी जी आज कन्हैया मेरे घर में माखन चोरी करने के लिए आए, पर जैसे ही मैं पकड़ने के लिए दौड़ी कि मेरी आंख खुल गई। सब गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। एक गोपी किशोरी राधा से पूछती है, प्यारी जी आपने भी तो कृष्ण स्वप्न में कृष्ण का दर्शन किया होगा, आपको भी तो स्वप्न में कृष्ण दिखते होंगे, यदि दिखते हैं तो आप हमें बताती क्यों नहीं है? तो किशोरी जी ने कहा कि स्वप्ने पश्यन्ति याकांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिवैरिणी। किशोरी राधा ने कहा, बहन आप सब अपने अपने स्वप्न को सुना रही हैं, आपको स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है, आप सब धन्य हैं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, परंतु मैं क्या करूं? अस्माकं तु गते कांतम, जिस दिन से मेरे प्यारे कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, गता निद्रा पिवैरिणी, मेरी निद्रा ने भी मेरा त्याग कर दिया है। अरे स्वप्न तो तब आएगा ना जब नींद आएगी, जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएगा? उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई कि कृष्ण को गए बरसों बीत गए, क्या किशोरी राधा आज तक सोई नहीं? आपस में गोपियां चर्चा कर रही थी कृष्ण की कि उसी समय एक भोरा उड़ता हुआ आया और आकर के किशोरी जी के चरणों में गुनगुनाने लगा। तो एक गोपी कहती है उस भोरे को देख करके, मधुप की तव बंधो मां स्पृशांग्री से पत्निया, कुछ विलुलित माला कुंकुम्बी मश्रुभिर्ने। गोपियां कहती है, अरे सखी देख ये भौरा उस कपटी कृष्ण का मित्र है, जैसे वो काला है वैसे ये भी काला है, जैसे इसके पंख पीले हैं ऐसे वो भी पीतांबर धारण करता है, जैसे इसका मुख लाल है ऐसे वो भी, उसके भी अधरा मृत एकदम रक्त बन के हैं, परंतु इस भोरे में और उस कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये उस कपटी कृष्ण का ही मित्र है। और उस भोरे से बातें करते हुई गोपियां कहती हैं, अरे भोरा तू क्या बार बार आकर के हमारे पैरों में इस प्रकार से गिर रहा है, क्यों आकर के तू हमें कष्ट देता है? तुम्हारी मूंछों पर जो ये कुमकुम लगा हुआ है, इससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि तू भी उस कृष्ण की तरह स्त्रीण है, स्त्री लंपट है, तू उस कपटी कृष्ण का भेजा हुआ है, वो आज का कपटी नहीं, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। मानो भोरा कह रहा हो कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिस कारण से तुम कृष्ण को कपटी कह रही हो? तो गोपियां कहती हैं, हम उसे जानती हैं। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने? बाली और बली दोनों भाई थे, परंतु वृक्ष की ओट में छुप करके एक को बचा लिया और दूसरे को बहेलिए की तरह मार दिया। क्या बिगाड़ा था बेचारी शूर्पणखा ने? अरे सुंदरी बन करके आई थी, पर उस कपटी ने उसे नकटी बना दिया। क्या बिगाड़ा था महाराज मोरध्वज ने कि अपने बेटे के सिर को आरे से चीरना पड़ा? क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने जो अपने पुत्र और पत्नी को डोम के हाथों बेचना पड़ा? अरे भोरे, जिसने उस कपटी को से प्रेम किया है उसको उसने दुख ही दिया है। तो एक गोपी कहती है, सखी तू जब से आया है तब से कन्हैया की कपट कथा उसे सुना रही है। देख अगर इसने जाकर के हमारी कन्हैया से शिकायत कर दी
तो तुरंत गोपी ने हाथ जोड़ करके भोरे से क्षमा मांगी। भोरे से क्षमा मांगी और कहा, भंवरे तू उस कपटी कृष्ण से जाकर के कुछ मत कहना, क्योंकि उसकी चर्चा ही हमारा जीवन है। वो कृष्ण भले ही हमें जीवन में कभी प्राप्त ना हो, परंतु हम जीवन पर्यंत उस कपटी कृष्ण से प्रेम करती रहेंगी। सिवा कृष्ण के और किसी को हम चाह नहीं सकती। उद्धव जी महाराज तुरंत वृक्ष की भौरा तो वहां से उड़ करके चला गया और श्री उद्धव जी महाराज वृक्ष की ओट से निकल करके आए और सीधे आकर के गोपियों के चरणों में गिर पड़े। उधो सुधो है चलो, सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुंडुमी, ओम प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज तुरंत उन गोपियों के चरणों में आकर के गिर गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी महाराज ने उन गोपियों के चरण रज को प्रणाम किया है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षण सह, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। और उन ब्रजबामाओं की चरण रज को उठा करके उद्धव जी अपने सिर पर लगा रहे हैं। उद्धव जी को जब होश आया तो 6 महीना व्यतीत हो चुके थे। श्री कृष्ण से कहकर के आए थे कि 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा, और आज 6 महीने बाद उद्धव को होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। गोपियों की चरण रज को उठा करके अपना अभिषेक कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि इन गोपियों की चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र कर देती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज का सूर्यास्त बाद में होगा, कृष्ण पहले आकर के आपको दर्शन देंगे। और ऐसा कहकर के उद्धव ने दौड़ लगाई, और जैसे ही उद्धव जी महाराज मथुरा में आए, भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव को देखा तो दौड़ करके उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया। और भगवान कहते, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज। कह करके गए थे कि 1 घंटा में आ जाऊंगा, 6 महीने व्यतीत हो गए, इतने दिन तक ब्रज में क्या कर रहे थे? उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, तेरे जैसा कपटी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। जो ब्रजवासी तुमसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, उन ब्रजवासियों को तुम वचन दे करके आए कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज बरसों बीत गए और तुम लौट करके नहीं गए। चलो मेरे साथ, आज तुम्हें मैं वृंदावन लेकर के जाऊंगा। कन्हैया ने उद्धव को अपने हृदय से लगा दिया, और कन्हैया मन में सोचने लगे कि अभी तक तो मेरा उद्धव ज्ञानी था, पर आज मेरा उद्धव प्रेमी बन गया है। और मैं यही चाहता था कि मेरा उद्धव प्रेमी बन जाए, क्योंकि इस मथुरा में मैं अपने हृदय की बात किसी से कह सकूं, किसी से कर सकूं। इसीलिए प्रभु ने उद्धव को ब्रज में भेजा। आज उद्धव प्रेमी बनकर के जब आए, प्रभु ने उद्धव जी को दिव्य चक्षु प्रदान किए, और जैसे उद्धव को, जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर के प्रभु ने सुंदर ज्ञान प्रदान किया था, ऐसे ही उद्धव को आज दिव्य वृंदावन का प्रभु ने दर्शन कराया। ऐसे ही उद्धव को दिव्य दृष्टि देकर के ब्रजवासियों का दर्शन कराया। इस प्रकार से प्रभु ने उद्धव जी को गोपियों के मध्य वृंदावन भेज करके उनके ज्ञान पर प्रेम का पुट लगा दिया। और ऐसे प्रेमी
सखा उद्धव को अपने साथ लेकर के भगवान कुब्जा के यहाँ पर गए, उसका मनोरथ पूर्ण किया और उसके बाद एक दिन भगवान उद्धव को अपने साथ लेकर के अक्रूर जी के यहाँ पधारे और इसी के साथ दसम स्कंद के 49 अध्याय पूर्ण हो गए। अब दसम स्कंद के उत्तरार्ध में हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि 50 के बाद तो वैसे भी वन लग जाता है 51। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रभु ने मथुरा में कंस का उद्धार किया तो कंस की 2 पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्री हैं। मगध में आकर के अपने पिता से शिकायत की कि श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया है। तो जरासंध उसका बदला लेने के लिए जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, पर 17 बार ही प्रभु ने जरासंध को तो जीवित छोड़ दिया और सारी सेना का संहार कर दिया, क्योंकि प्रभु को पृथ्वी का भार उतारना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, 18वीं बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, कि यदि मैंने श्री कृष्ण ने मुझे यदि युद्ध में पराजित कर दिया तो मैं आप सब लोगों को सूली पर चढ़ा दूंगा, और यदि आपके आशीर्वाद से मैंने कृष्ण को पराजित कर दिया तो तुम्हें इतनी संपत्ति दूंगा कि जीवन में कभी किसी दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मथुरा से बाहर एक गुफा में जाकर के घुस गए। वहां पर सूर्यवंशी महाराज मुचकुंद सोए हुए थे। अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया और भगवान स्वयं जाकर के छुप गए। काल यमन प्रभु का पीछा करते करते गुफा में आया और जब महाराज मुचकुंद को सोया हुआ देखा तो मुचकुंद को ही कृष्ण समझ करके महाराज मुचकुंद पर अपने चरण का प्रहार किया। जैसे ही महाराज मुचकुंद उठ करके बैठे कि उनके नेत्रों से ऐसा तेज निकला कि काल यवन जल करके भस्म हो गया और महाराज मुचकुंद के हाथों प्रभु ने काल यवन को समाप्त करा दिया। भगवान गुफा से निकल करके आए। महाराज मुचकुंद ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने पूछा, राजन आप कौन हैं, अपना परिचय दें। तो उसने कहा, महाराज मैं सूर्यवंशी महाराज मुचकुंद हूँ। मैंने युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। तो देवताओं ने कहा, राजन आप थोड़ा थक गए हैं, जरा विश्राम कर लीजिए, और जो भी आपको नींद में जगाएगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने महाराज मुचकुंद को अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया और यही मुचकुंद दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता बनकर के प्रकट हुए और जन जन में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 18वीं बार जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया अब तो हमें रण छोड़ करके भागना पड़ेगा। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, भैया कन्हैया यदि तुम रण छोड़ करके भागोगे तो संसार में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं भैया, हमें माखन चोर चीर चोर तो लोग कहते ही हैं, रण छोड़ और कह देंगे तो हमारी तो पदवी बढ़ जाएगी। और जैसे ही जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, प्रभु युद्ध छोड़ करके भागने लगे
तो जरासंध चिल्लाने लगा, अरे रणछोड़ कहाँ भाग रहा है। सो प्रभु का नाम ही पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान जब युद्ध छोड़ करके भागे तो भगवान प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। तो जरासंध ने उस पर्वत के चारों ओर काष्ठ लगा दी और उस पर्वत में आग लगा दी है। भगवान पर्वत से नीचे कूद पड़े। समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर भगवान ने सोने की द्वारिका का निर्माण किया और समस्त मथुरा वासियों को सोते हुए उठा करके द्वारिका में ले आए। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह महारानी रुक्मिणी के साथ में हुआ। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव पर मैंने ऐसा सुना है कि भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह किया वो राक्षस विधि से किया है, क्या ये सत्य है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित आपने बिल्कुल ठीक सुना कि भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इसका कारण क्या है, आप मुझे विस्तार के साथ सुनाएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन, कि राजा सीत भीष्म को नामे विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका वरानना। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, जिनकी एक बेटी है उसका नाम है रुक्मिणी, और भीष्मक महाराज के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। परंतु जो सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी, एक दिन महाराज भीष्मक अपने पुत्रों के साथ राजसभा में बैठे थे और महाराज भीष्मक ने अपने पुत्रों से कहा, बच्चों हमारी पुत्री रुक्मिणी सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, और मैंने ऐसा सोचा है कि आजकल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का बहुत नाम हो रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में करना चाहता हूँ। अन्य पुत्रों ने तो सुनकर के कुछ नहीं कहा, पर जो सबसे बड़ा पुत्र था रुक्मी, वो एकदम खड़ा हो गया और कहा, महाराज उस भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। महाराज भीष्मक ने जब सुना तो भीष्मक ने कहा, बेटा ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो उचित लगे सो करो। और रुक्मी उसी समय सभा छोड़ करके चला गया। सायंकाल लौट करके आया और महाराज भीष्मक से कहा, महाराज मैं अपनी बहन रुक्मी का रिश्ता पक्का करके आया हूँ, परसों बारात आएगी। महाराज भीष्मक ने कहा, बेटा कहाँ पक्का करके आए हो? तो रुक्मी ने कहा, पिताजी मैंने ऐसी वैसी जगह पर पक्का नहीं किया है रिश्ता, चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ मैंने रिश्ता पक्का किया है, वो परसों बारात लेकर के आएगा। आप रुक्मिणी से कह देना कि वो स्वयंवर में शिशुपाल के गले में वरमाला डाल दे। जो रुक्मिणी जी ने ये सुना, रुक्मिणी जी के तो होश उड़ गए। रुक्मिणी जी रोती रोती अपनी भाभियों के पास में गई और भाभियों से कहा, भाभी मैंने तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया है और भैया कह रहे हैं कि परसों बारात आएगी, शिशुपाल बारात लेकर के आएगा। भाभियों ने कहा, रुक्मिणी रोने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करूं?
बोले तुम कोई पत्र द्वारिकाधीश को लिख दो, पत्र पढ़ते ही प्रभु आ जाएंगे। और रुक्मणी ने 7 श्लोकों का बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा और उस पत्र को एक पंडित जी के हाथ में दे दिया और पंडित जी से कहा, पंडित जी आप जल्दी से द्वारिका चले जाओ, ये पत्र नहीं, ये इस रुक्मणी के प्राण हैं। पंडित जी उस पत्र को लेकर के वायु वेग से द्वारिका में पधारे। भगवान उस समय अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे अपने उद्धव आदि मंत्रियों के साथ में। जैसे ही पंडित जी ने सभा में प्रवेश किया, भगवान ने उठ करके पंडित जी का स्वागत किया, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। और पंडित जी को आते ही सबसे पहले प्रश्न किया गए, पंडित जी आपका धर्म कर्म तो ठीक से चल रहा है ना? क्योंकि भगवान जब भी ब्राह्मणों से मिलते थे उनसे यही प्रश्न पूछते थे कि आपका धर्म कर्म तो सब ठीक है ना? ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान वो तो बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मण देवता को भगवान अपने अंतपुर में ले गए, स्नान कराया, भोजन कराया और जब भोजन आदि से निवृत्त होकर के पंडित जी बैठ गए तो हमारा शास्त्र कहता है कि भूखे ब्राह्मण से कभी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूखा ब्राह्मण सिंह के समान होता है। इसलिए भोजन आदि से जब ब्राह्मण निवृत्त हो गए तब प्रभु ने आकर के ब्राह्मण देवता से पूछा, भगवान आपका यहाँ पदार्पण कैसे हुआ? पंडित जी ने रुक्मणी का पत्र भगवान के हाथों में देते हुए कहा, भगवान मैं ये कुंडलिनपुर से आया हूँ रुक्मणी का पत्र लेकर के, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए तो आप सब समझ जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं अपने ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाता हूँ, पंडित जी आप ही पत्र पढ़ करके सुना दीजिए। पंडित जी ने कहा, महाराज ये प्राइवेट पत्र है, राजनीतिक पत्र नहीं जो सबके सामने सुना दिया जाए। भगवान ने कहा, तो हम भी अपने ब्राह्मणों से कुछ प्राइवेट नहीं रखते हैं, आप तो निसंकोच होकर के पत्र पढ़ दीजिए। और पंडित जी ने रुक्मणी का वह पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। श्रुत्वा भुवन सुंदर्शिन बतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमला मखिलाथ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी अपने सुंदर भावों को उसमें व्यक्त कर रही हैं। रुक्मणी जी ने प्रभु को 2 संबोधन दिए हैं, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। आपकी महिमा आपको मैंने कभी देखा नहीं, पर मैंने संतों के मुख से आपकी महिमा को सुना है और आपकी प्रसन्नता सुनते सुनते मैंने आपका एक चित्र अपने हृदय में अंकित कर लिया है। प्रभु आप ये सोच रहे हो कि देवी आपकी हमसे कहीं भेंट तो हुई नहीं, फिर आपने हमें पत्र क्यों लिख दिया? तो अपने आप ही रुक्मणी प्रश्न करती हैं और अपने आप ही पत्र में उसका उत्तर दे रही है कि प्रभु आप सोच रहे होंगे कि ये स्त्री कौन है जो इस प्रकार से हमें पत्र लिख रही है। तो रुक्मणी जी कहते हैं, प्रभु मैंने संतों के मुख से आपकी महिमा को सुन करके अपने हृदय में आपका एक स्थान बना लिया है। परसों मेरी बारात आएगी, परंतु मैंने ये जीवन में निश्चय किया है कि मैं आपके सिवा किसी और का वरण नहीं करूंगी, चाहे मुझे 100 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, परंतु मैं आपके सिवा किसी और का वरण नहीं कर सकती। आप अपनी वीरता का शुल्क देकर के आए और कहीं कोई सिंह
सियार किसी सिंह के भाग को लेकर के ना चले जाए, इसलिए आप शीघ्रता से यहाँ आकर के अपनी वीरता का शुल्क देकर मुझे यहाँ से लेकर के जाए। प्रभु, आप सोच रहे होंगे देवी, आप तो महलों में रहती हैं और मुझे महलों में कौन आने दे। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि अंते पुरांतर चरी मनिहत्य बंधुस त्वामुद्भये कथमिति प्रवदायुपायम् पूर्वे द्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। प्रभु, यदि आप ये सोच रहे हैं कि महलों में मुझे कौन आने देगा, तो हमारे कुल की परंपरा है कि जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पूर्व कन्या अपनी सखियों के साथ नगर से बाहर अपनी कुल देवी का पूजन करने के लिए जाती है। सो मैं भी विवाह से पूर्व अपनी सखियों के साथ नगर से बाहर मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं पर आ जाना। आप ये सोच रहे होंगे कि देवी, आपके भाइयों से मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तो वहां युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपको मंदिर में मिल जाऊंगी। पंडित जी ने पूरा पत्र जब भगवान को सुना दिया और कहा, प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो भगवान पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मणी की हो रही है वही स्थिति हमारी भी हो रही है। पंडित जी ने पूछा, महाराज आपकी क्या स्थिति है? तो भगवान कहते हैं कि कुंडलिनपुर से भी आए दिन कोई ना कोई संत यहाँ आते रहते हैं और उनके मुख से मैंने रुक्मणी की प्रशंसा सुन सुन करके अपने हृदय में उनका एक चित्र अंकित कर लिया है, परंतु अब तक मैं रुक्मणी के भावों से परिचित नहीं था। आज मुझे पता चल गया कि रुक्मणी भी मुझे ही चाहती है। तो पंडित जी ने कहा, महाराज तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा, पंडित जी का हाथ पकड़ा और कहा कि अब यहाँ से चलिए पंडित जी, और अपने रथ में बिठा करके भगवान वहां से कुंडलिनपुर की ओर चल पड़े। दाऊ जी महाराज ने जब कृष्ण को रथ में बैठ करके जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज लगाई, अरे कृष्ण कन्हैया कहाँ जा रहे हो? पर तब तक तो कृष्ण का रथ न जाने कहां से कहां पहुंच गया। बलराम जी लौट करके आए द्वारिका और सेनापति से आकर के पूछा, ये कृष्ण कन्हैया रथ में बैठ करके कहाँ गए हैं, कोई सूचना है? सेनापति ने कहा, महाराज एक कुंडलिनपुर से पंडित जी आए थे पत्र लेकर के, भगवान के साथ अंतपुर में गए, वहां क्या वार्ता हुई किसी को पता नहीं, और अभी पंडित जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठ करके गई, पर किसी को खबर नहीं कि कहाँ गई। दाऊ जी ने जैसे ही सुना, दाऊ जी ने कहा, आगे का हमको सब पता है। महाराज आपको क्या पता है? बोले, कुंडलिनपुर में महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी का परसों स्वयंवर है और हमारा कृष्ण कन्हैया वहां गया है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरी ही दाल ही काली है, इसलिए हमें अब विलंब नहीं करना चाहिए। और दाऊ जी ने अपनी पूरी नारायणी सेना को तैयार किया और रथ में बैठ करके दाऊ जी भी कृष्ण के पीछे पीछे कुंडलिनपुर की ओर प्रस्थान कर दिए। इधर कुंडलिनपुर में शिशुपाल धूमधाम से बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के आया। रुक्मी ने आकर के महाराज भीष्मक से कहा, पिताजी बारात जनवासे में आ गई है, आप सगाई का सामान लेकर के शीघ्रता से वहां पधारे। महाराज भीष्मक सगाई का सामान लेकर के चले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये आधुनिक विवाह हो रहा है कि बारात जब जनवासे में आ गई तब सगाई जा रही है। आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं, पहले सगाई होती है तब विवाह होता है, पर ये आधुनिक विवाह हो रहा है। और भीष्मक महाराज सगाई का सामान लेकर के चले। बीच मार्ग में
भीष्मक महाराज को सूचना मिली कि द्वारिकाधीश नगर के बाहर पधारे हैं। जो द्वारिकाधीश का नाम सुना, भीष्मक महाराज ने कहा कि तो हमें पहले द्वारिकाधीश से भेंट करनी चाहिए। और भीष्मक महाराज नगर से बाहर द्वारिकाधीश प्रभु से भेंट करने के लिए आए। पर जो सेवक सगाई का सामान लेकर के आ रहे थे, उन्होंने जब द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो उन्होंने समझा कि यही दूल्हा सरकार है। तो सगाई का जो सामान था वो चढ़ना था शिशुपाल के और चढ़ गया गोपाल के। जब भीष्मक महाराज ने देखा, विचार किया ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, पर अब क्या होना था, जो होना था सो तो हो गया। भीष्मक महाराज ने द्वारिकाधीश से कहा, सरकार आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आप मेरे नगर में पधारे। कन्हैया ने भीष्मक जी से कहा, राजन आना जाना तो अब लगा ही रहेगा, पर हमें शीघ्रता से द्वारिका पहुंचना है। यदि हम समय से नहीं पहुंचे तो दाऊ भैया फिर हम पर नाराज हो जाएंगे। और भगवान ने भी सोचा कि अब देरी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पत्र में लिखा था कि रुक्मणी मंदिर में प्रतीक्षा कर रही है और रुक्मणी जी हमारी वहां प्रतीक्षा कर रही होंगी। भगवान ने भीष्मक महाराज से विदा ली और वहां से चले। इधर शिशुपाल के सेवकों ने आकर के कहा, महाराज हमने नगर से बाहर द्वारिकाधीश को देखा है। शिशुपाल ने कहा, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो सेवकों ने कहा, महाराज भीष्मक ने द्वारिकाधीश को नहीं बुलाया है और ना आपने उन्हें बुलाया है, तो ना धरातियों ने बुलाया ना बारातियों ने बुलाया। यदि द्वारिकाधीश यहाँ आया है तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य हो। अब तो शिशुपाल घबरा गया कि अब क्या किया जाए। तो सेवकों ने कहा, महाराज हम भी यहाँ फोकट में माल खाने के लिए नहीं आए, हम रुक्मणी की सुरक्षा करेंगे, आप घबराइए मत। और इधर पंडित जी ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा, सरकार मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, पंडित जी आप जाओ और रुक्मणी जी से कहना कि जैसा उन्होंने पत्र में लिखा है बिल्कुल वैसा ही होगा। इधर रुक्मणी अपने भवन में इधर से उधर चक्कर लगा रही हैं। ना जाने पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए तो न जाने क्या हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। इतने में ही पंडित जी महाराज इठलाते नाचते लठिया घुमाते महल में प्रवेश करते हैं और आने वाले की चाल और ढाल देख करके पता चल जाता है कि काम बना के आया है अथवा बिगाड़ के आया है। जैसे ही पंडित जी रुक्मणी जी के पास में पहुंचे, रुक्मणी ने आके बढ़कर के पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आपने मेरा पत्र पहुंचा दिया। हाँ बिटिया। फिर द्वारिकाधीश ने क्या कहा, बोले द्वारिकाधीश ने कहा है कि जैसा आपने पत्र में लिखा बिल्कुल वैसा ही होगा। जो रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी प्रसन्न हो गई, पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि लक्ष्मी जी ब्राह्मणों पर नाराज थी, जब से भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर प्रहार किया था, बड़ी रुष्ट थी ब्राह्मणों से कि तुम दरिद्री हो जाओ। पर आज जब पंडित जी ने आकर के कहा कि द्वारिकाधीश प्रभु मंदिर में आपके प्रतीक्षा कर रही हैं, तो रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई ब्राह्मणों पर और इतना ब्राह्मणों को दिया कि आज सब ब्राह्मण आप देख ही रहे हैं कितने ठाठ से रहते हैं, मौज में रहते हैं। ये उन्हीं लक्ष्मी मैया की कृपा है। रुक्मणी जी लौट करके आई, सुंदर 16 प्रकार का श्रृंगार किया है रुक्मणी जी ने, हाथ में पूजन का थाल लिया। अपनी सखियों के साथ रुक्मणी जी नगर से बाहर मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए चल पड़ी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही रुक्मणी जी मंदिर में पहुंची, मां कात्यायनी का पूजन किया और पूजन करके मां कात्यायनी से प्रार्थना करने लगी रुक्मणी कि नमस्ते त्वांबिके भिक्षणं स्वे संतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदता।
हे मातेश्वरी, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। माँ कात्यायनी रुक्मणी जी पर प्रसन्न हो गई और रुक्मणी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। माँ कात्यायनी, मैनू जाही राची मिलही सोबर, सहज सुंदर कात्यायनी को प्रणाम करके द्वारिकाधीश को अपने हृदय में विराजमान करके और रुक्मणी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि हजारों सैनिक रुक्मणी जी की सुरक्षा में खड़े हुए हैं। रुक्मणी जी तो देख करके मन में विचार करने लगी कि मैंने तो द्वारिकाधीश को पत्र में लिखा था कि वहां कोई नहीं होगा और यहाँ तो ये सब क्या हो गया। और इस भीड़ में मेरे द्वारिकाधीश कौन है? मैंने तो आज से पहले उन्हें कभी देखा नहीं है, मैं कैसे पहचान पाऊंगी? पर इतना विश्वास है कि वो सबसे अलग होंगे। और रुक्मणी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, सैनिकों ने जब रुक्मणी जी के दर्शन किए तो सब मुक्त हो गए और जिसको देख करके रुक्मणी जी की नजर ठहर जाती है वो ही बेहाल हो जाता है और जिसे देख करके रुक्मणी जी तनिक मुस्कुरा जाती हैं तो उसके तो रहे सहे होश भी उड़ जाते हैं। और रुक्मणी जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे भैया देखो कैसी सुंदर इसकी चाल है। तो दूसरा कहता है, अरे भैया इसकी चाल क्या देख रहे हो, देखो इसके सुंदर कैसे बाल हैं। तो तीसरा कहता है, अरे भैया बाल क्या देख रहे हो, देखो कैसा सुंदर इसके गले का हार है। आपस में सब सैनिक चर्चा कर रहे हैं, परंतु उसी समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मंदिर के पीछे से निकल करके आए और भगवान ने देखा रुक्मणी जी को आज पहली बार। और रुक्मणी जी को देख करके प्रभु ने सैनिकों के पीछे से ही अपना हाथ उठा करके हाथ हिला दिया है और जो रुक्मणी जी ने देखा, रुक्मणी जी पहचान गई कि यही मेरे प्रभु हैं। सैनिक सब रुक्मणी जी को देख करके उनके होश उड़े हुए हैं और मंथर गति से श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके बीच में से होते हुए मंदिर के पास आए। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रुक्मणी जी को लेकर के जैसे ही चले, भगवान रुक्मणी जी को लेकर के जा रहे हैं और एक सैनिक कहता है, देखो भैया क्या कमाल की जोड़ी है। तो दूसरा कहता है, भैया देखो कैसा पीत पीतांबर शोभायमान हो रहा है।
तीसरा कहता है भैया देखो इनके पैरों की जूतियां कैसी हैं जिनमें हीरे जड़े हुए हैं। तब तक तो भगवान रथ के पास में भी पहुंच गए, रुक्मणी जी को रथ में बिठा भी दिया, एक चाबुक चला भी दिया और रथ हवा से बातें करने लगा। जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो एक सैनिक कहता है भैया देखो कितना सुंदर रथ है कि हवा से बातें कर रहा है। तो दूसरा कहता है भैया रथ क्या देखता है, इस रथ की ध्वजा देख कैसी चमक रही है। तो तीसरा कहता है भैया एक बात बताओ हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो एक ने कहा भैया हम सब यहाँ रुक्मणी की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो रुक्मणी कहाँ है। तो तीसरे ने कहा वो मंदिर में पूजा कर रही है। तो दौड़ करके मंदिर के पास में गए, पर रुक्मणी जी की सखियां जो साथ में आई थी वो सब ठहाका लगा करके हंसने लगी और कहने लगी तुम सब भांग तो नहीं पी करके आए हो। अरे रुक्मणी तो वो गई। जो सैनिकों ने सुना तो जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे ले गयो ले गयो ले गयो। पर आज हम इस कृष्ण को मारेंगे, आज इस भगोड़े को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे आज ये अकेला हाथ लग गया है, अरे डर लगता है तो उस मुसल वाले से, ये मुसल वाला आज इसके साथ है नहीं तो आज हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और सैनिक जैसे ही पीछे भागे, कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के रथ में जा रहे हैं तो पीछे से आवाज आई है द्वारिकाधीश भगवान की जय। जो कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं कि दाऊ जी पूरी नारायणी सेना के साथ खड़े हुए। सैनिकों ने जब दाऊ जी को देखा सैनिकों के होश उड़ गए। अरे ये ऐन मौके पर ये मुसल वाला कहां से आ गया। अरे इसी से तो डर लगता था। कन्हैया तुरंत रुक्मणी जी के साथ रथ से नीचे उतर करके आए, दाऊ जी के चरणों में प्रणाम किया। दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ जी ने कहा कन्हैया बहुरानी को लेकर के घर चलो, एक साथ वहीं पर आकर आशीर्वाद देंगे। और कन्हैया तो रुक्मणी जी के साथ रथ में बैठ करके द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। और दाऊ जी ने एक एक मुसल उठा करके सैनिकों पर धमक दिया। तो रोते रोते सैनिक शिशुपाल के पास में गए, महाराज सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ। बोले आपकी बहुरानी भाग गई। अब तो शिशुपाल रोने लगा कि मैं कितनी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ पालकी लेकर के बाजे के साथ बारात लेकर के आया था, अब बिना दुल्हन के जाऊंगा तो नगर गांव वाले मेरी हंसी करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर भगवान जब कुल द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका वासियों को जब ये पता चला कि हमारे प्रभु बहुरानी को लेकर के आ रहे हैं तो अब तो घर घर में मंगल गीत गाने लगे, घर घर में सजावट होने लगी। और समस्त कुल द्वारिका वासियों ने भगवान का बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया है। हमारे यहाँ भी भगवान रुक्मी रमण पधार चुके हैं और हम सब लोग मिलकर के अब बड़े धूमधाम से मंगल गीत गाएं और भगवान का विवाह उत्सव मनाएं। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे भाई ठाकुर जी का विवाह उत्सव है और विवाह में थोड़ी बहुत धूम धड़ाका तो होना चाहिए। आप सब लोग बाराती सब ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं तो कैसे आनंद आएगा भाई। जय हो।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कृष्ण भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो तो करो देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि जय तीर्थानि प्रजरन्नरिषकृताहस्तानि देखा सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यदक्षरः परापृष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए श्री दानव गणेश जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री खोज देवतारी जी महाराज की, श्री किशोरीदास जी महाराज।